आइए दोस्तों, हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे जिसके निर्देशांक दिए हों। देखो, हम कोई चतुर्थांश बना लेते हैं। ये कोई चतुर्थांश है, इसमें कोई बिंदु A है, कोई बिंदु यहाँ पर A लेते हैं, ये B है, ये C है, ऐसे कर लेते हैं। ये बिंदु A, B, C इस तरीके से, ठीक। इसके निर्देशांक हैं x1, y1, इसके निर्देशांक हैं x2, y2, इसके निर्देशांक हैं x3, y3। अब ये कह रहा है कि इनको ज्वाइन कीजिए, इनको मिला दीजिएगा ABC को। अब ये कह रहा है कि इसके निर्देशांक ज्ञात करें। इसके दो तरीके हैं, या तो जैसे A से B तक की दूरी निकालें, A से C तक की निकालें और B से C तक की निकालें। जब तीनों दूरी निकल जाएं, उसके बाद इसका लंब बटे आधार वाला जो है, लंब गुणा शीर्ष लंब वाला, उससे इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बीच की दूरी से। या फिर इसके निर्देशांक, बीच की दूरी न निकाल के इसके निर्देशांकों से ही इसका एक जैसे नाम है हीरोइन फॉर्मूला, हीरोइन सूत्र इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किस तरीके से देखिएगा। देखो, हम क्या करेंगे, ये x अक्ष पे है तो यहाँ इसको B को मिला देंगे x अक्ष से, A को भी मिला देंगे x अक्ष से और C को भी मिला देंगे x अक्ष से, ठीक। अब ये Q है, ये P है, ये R है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x अक्ष पर BQ, AP, CR लंब डालने पर, लंब डालें, ठीक है। तो लंब डालें तो इसमें क्या बना, देखो A, ये A, B, Q, P, ये एक समलंब बना क्योंकि ये समांतर है और ये समांतर है, ठीक है। इसके बाद A, P, R, C ये भी समलंब है कि ये AP, CR के समांतर है। दूसरा B, Q, R, C ये भी समलंब है, ये भी आपस में समांतर है, ठीक। तो ABC का, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ABC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये देखिएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा समलंब ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब APRC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BQRC का क्षेत्र, ठीक। ये होगा। तो अब इसको, ये मैं बता ही चुका हूँ कि ABQP, APRC, BQRC, ठीक है। ये है, ये पूरा क्षेत्रफल हमने इसका ले लिया। ABQP ये ले लिया, APRC
आर सी, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया। अब पीछे वाला पार्ट रह गया बी क्यू आर सी, ये पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, बी क्यू आर सी। अब बी, ये पूरे क्षेत्रफल में से, इसमें से बी क्यू आर सी को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसमें ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसमें ये वाला, ये इस वजह से ये दोनों जोड़े हैं। इसमें कोई नहीं है तो ये माइनस कर देंगे, बाद बाकी का ये बचेगा इतना। जैसे ये माइनस कर देंगे पूरा, तो बचेगा क्या? ऊपर वाला हिस्सा बच जाएगा। तो आइए किस तरीके से करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चूंकि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। या फिर ऐसे करें, जैसे मैं ये बना देता हूँ, ये कोई समलंब होगा इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ए बी प्लस सी डी को जोड़कर, और ये इसकी एच लंबाई है, यानी कि इसे ई ले लेता हूँ, तो गुणा ए ई 1/2। ये क्या है? समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरीके से इसका निकलेगा। देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 ए बी क्यू पी में बी क्यू प्लस ए पी गुणा क्यू पी, ये इनकी ऊंचाई है, प्लस 1/2 ए पी आर सी में ए पी प्लस आर सी गुणा पी आर, माइनस होना है 1/2 बी क्यू आर सी, बी क्यू प्लस आर सी गुणा क्यू आर, ये। ठीक है, अब इनकी हम सभी की वैल्यू रखेंगे। ये कह रहा है बी क्यू, ये क्या कह रहा है? बी क्यू। तो बी क्यू ये क्या है? वाई एक्स पे है। यहाँ से मान लो ये इसके बराबर है ये, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये y2, तो यहाँ y2 रखेंगे। ए पी ये इसकी क्या है? y1। अच्छा, फिर कह रहा है क्यू पी, ये इसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है। यानी यहाँ से, यानी कि ऐसे कर सकते हैं, ये कोई O बिंदु लेते हैं, O से P की दूरी में से O से Q घटा देंगे, तो ये केवल बचेगा, और ये हमें चाहिए। तो ये होगा x1 माइनस x2 प्लस 1/2 AP y1 RC प्लस y3 गुणा PR, ये है, यानी O से R तक की दूरी है x3, O से P तक की दूरी है x1, तो x3 में से x1 घटाएंगे, यानी कि OR में से OP घटा दें तो PR वैल्यू रह जाएगी। ठीक, अब माइनस 1/2, अभी इससे आगे चलना था, जगह नहीं है, 1/2 कर दिया। ठीक है, बी क्यू क्या था? y2, आर सी क्या था? y3। अब क्यू आर
यहाँ से अब समझिएगा ओ क्यू की दूरी क्या है x2 और ओ आर की दूरी क्या है x3 में से यानी कि ओ आर में से ओ क्यू हटा दें तो क्यू आर बचेगा x1 ये है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पुट हो गई। अब इनका आपस में गुणा करेंगे, देखिएगा किस तरीके से। 1/2 सभी में से मैंने कॉमन ले लिया है तो y2 y1 x1 x2 y1 y3 x3 x1 माइनस y2 y3 और x3 माइनस x1 ये रह गया। ये बराबर है, बराबर में अब लिखेंगे 1/2 इसका गुणा करना है इसमें x1 y2 इसका इसमें करना है x1 y1 इस माइनस का इसमें करना है y2 x2 इसका इसमें करना है माइनस y1 x2 इसका इसमें करना है y1 x3 इसका इसमें करना है y3 x3 इसका इसमें माइनस y1 x1 इसका इसमें माइनस y3 x1। अब देखिएगा ये माइनस इसका इसमें करना है y2 x3 प्लस का आया लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस कर देगा। अब इसका इसमें प्लस आएगा और ये अगले वाला माइनस इसे माइनस कर देगा x3 y3। अब माइनस का इसके प्लस के साथ करना है तो माइनस में आंसर आएगा जो कि ये माइनस उसे प्लस कर देगा x1 y2 प्लस ये भी प्लस हो जाएगा इसका माइनस का प्लस के साथ होगा आंसर आएगा माइनस में और ये माइनस उसे प्लस कर देगा y3 x1। अब देखिएगा कुछ चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट देंगे। y1 x2 माइनस का है y1 x2 और कोई नहीं है क्या y1 x2 y1 इसमें है y1 इसमें है y1 इसमें है और तो कोई नहीं है। शायद इसमें कट तो कुछ नहीं रहा है। हाँ x1 y2 x1 y2 ये प्लस का है ये प्लस का है x1 y1 x1 y1 ये माइनस है ये प्लस है y2 x2 y2 x2 माइनस का y2 x2 y1 x3 y3 x3 ये गया। ठीक है, और y3 x1 भी गया। ठीक है, और y1 x3 y1 किसके साथ है ये y1 है इसमें कहीं नहीं है इन x1 y1 ये और ये कट गया ये और ये कट गया ये
ये कट रहा है इससे, y3x ये कट रहा है इससे, और ये कट रहा है इससे, y1x2 y1 y1x2 किसी में है, y1x2 शायद किसी में भी नहीं है। तो अभी इसमें देखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y2 x2 प्लस y1 x3 माइनस y2 x3 प्लस x1 y2, ये इसमें बच रहा है। ठीक, अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। सबसे लास्ट में ये x2 है क्या, हमें चाहिए था x3 x1 QR तो OR तो x3 था, ठीक है, और ये x2 था, ये x2 था, ये x2, ये गलती हो गई कहीं, चेक कर लेते हैं एक बार। ये अब सही है। इसके बाद इस तरीके से न करके गुणा ऐसे कर लेते हैं। इसका इसमें डायरेक्टली यहाँ से देखिएगा। इसके बाद ये जो लिखा जाए ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और गुणा करके ही करना है। तो इसका थोड़ा सा मैं इसका थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इस तरीके से ये होगा और ये इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, और इसको अपने आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन से भी इतना ही आने वाला है। ठीक है।